नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम के बारे में। थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम वाटर कूलिंग सिस्टम या लिक्विड कूलिंग सिस्टम का एक टाइप है और इसका मेन फंक्शन होता है सिलेंडर और सिलेंडर हेड के अराउंड वाटर या कूलेंट को सर्कुलेट करना ताकि हीट को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूलिंग सिस्टम का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। कूलिंग सिस्टम को जो हम इंटरनल कंबशन इंजन में जब इसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जो सिलेंडर होता है उसमें जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न किया जाता है तो उसके कंबशन के बाद जो हीट जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका, तकरीबन 2750 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिसके कारण इंजन के जो पार्ट हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो सिलेंडर वॉल ज़्यादा गर्म ना हो या जो इंजन के पार्ट हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हमें कूलिंग करने की आवश्यकता होती है। जो हीट कंबशन से जनरेट हुई है उस हीट को रिमूव करने के लिए। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है ये थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम का डायग्राम है। ये जो सिस्टम है काफ़ी सिंपल सिस्टम है और एक प्रकार से ये काफ़ी चीप भी है, लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न जो कारें हैं तो उनमें आजकल इस सिस्टम को ऑब्सोलीट कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो वर्किंग है उसकी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये सिलेंडर वाटर जैकेट है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में वाटर है और इसके लिए एक अलग से हमें रेडिएटर की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर एक फ़ैन लगा है। और इसमें अगर हम वर्किंग की बात करें, जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जब हम किसी लिक्विड को या कूलेंट को जब गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद वो लाइट हो जाता है और जब वो लाइट होगा तो वो ऊपर उठेगा और जब वो ठंडा होगा तो वो हैवी हो जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो एक प्रकार से उसी प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो वाटर जैकेट है इसमें इसको हमने रेडिएटर के साथ कनेक्ट किया है। इसमें दो पाइप यूज़ की गई हैं। जो रेडिएटर का जो अपर पार्ट है वो इस अपर होज पाइप की मदद से वाटर जो सिलेंडर वाटर जैकेट का जो टॉप पोर्शन है उसके साथ कनेक्टेड है और जो रेडिएटर का जो बॉटम पोर्शन है उसे लोअर होज पाइप कनेक्शन की मदद से जोड़ा गया है सिलेंडर वाटर जैकेट के साथ। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें, जो वाटर इसमें ट्रैवल करता है, जो रेडिएटर में जो वाटर ट्रैवल करता है, क्योंकि रेडिएटर की जो पाइप्स हैं वो वर्टिकल हैं, तो रेडिएटर में जो वाटर ट्रैवल करेगा वो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ या अपर से बॉटम की तरफ वो ट्रैवल करेगा। तो बात करते हैं कि इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जब सिलेंडर गर्म होता है तो उस दौरान क्या है कि सिलेंडर वाल जो गर्म है वहाँ से वाटर को हीट मिल जाती है। वाटर को जब हीट मिलेगी तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद वो वाटर हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा, लाइट हो जाएगा। लाइट होने से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसके बाद जो उसका सर्कुलेशन है अपर होज पाइप से होता हुआ वो रेडिएटर में जाएगा और रेडिएटर में यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर हॉट वाटर या हॉट कूलेंट होता है। जब ये अप साइड से डाउन साइड की तरफ आता है तो उस दौरान जो रेडिएटर की जो पाइप्स हैं उनके थ्रू एयर को गुजारा जाता है या जब व्हीकल मूव करता है तो उस दौरान जो एयर है वो रेडिएटर से पास होती है। कई बार क्या होता है कि फ़ैन की भी रिक्वायरमेंट होती है, फ़ैन को लगा दिया जाता है। जो फ़ैन है वो ड्रॉ करता है एयर को रेडिएटर के अंदर, जिससे क्या है कि अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर की जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं, इस दौरान हवा का टेम्परेचर कम है। जैसे ही वो रेडिएटर से होकर गुजरती है वो रेड हो गई है, मतलब कि जो हीट है वो वाटर से जो हीट है वो एयर में चली गई है, जिसके कारण जो बॉटम में हमें वाटर मिलेगा रेडिएटर में वो ठंडा हो जाएगा और ये जो कोल्ड वाटर है इसको वापस फिर से सिलेंडर वाटर जैकेट में भेजा जाएगा ताकि फिर से सिलेंडर वॉल से या सिलेंडर हेड से हीट को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। तो जैसा हमने बात की कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी, जो सिलेंडर वॉल से लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होगी वो कन्वेक्शन और कंडक्शन के द्वारा होती है और जिसके कारण जो लिक्विड है वो हीट हो जाता है। जैसे ही वो वाटर जैकेट से हमारा कोल्ड वाटर गुजरता है तो वो हीट हो जाता है और इसको हम देखें ये फिर से जब रेडिएटर से पास करता है तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि एयर कूल्ड रेडिएटर सिस्टम इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि जो थर्मोसाइफन सिस्टम है इसमें बेसिकली जो हमने इस्तेमाल किया कि जो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए हमने किसी प्रकार के पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो वाटर का सर्कुलेशन होता है
वो होता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण, क्योंकि जो हॉट और कोल्ड रीजन है जो कूलिंग वाटर के, उसमें जो डेंसिटी डिफरेंस है उसके कारण वाटर का सर्कुलेशन होता है। एक नेचुरल सर्कुलेशन हम इसे कह सकते हैं कि इसमें नेचुरल सर्कुलेशन होता है वाटर का। अब बात करते हैं कि जो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम है इसकी जो कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ खामियां भी हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करें, जो कूलिंग है वो मेनली इस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, क्योंकि इंजन स्पीड के ये इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नाम से ही पता चलता है थर्मो, मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम इसमें होता है। जो रेट ऑफ लिक्विड सर्कुलेशन है वो स्लो होता है और इनसफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर का सर्कुलेशन है वो तभी होगा जब इंजन गर्म हो जाएगा, जिसके कारण थर्मोसाइफन एक्शन के कारण जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है। दूसरा इसमें कि जो रेडिएटर जो हेडर टैंक है उसकी लोकेशन हाइयर है, मतलब कि हम बात करें जो रेडिएशन जो है, जो रेडिएटर का जो अपर टैंक है उसका जो लेवल है वो सिलेंडर वाटर जैकेट से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वाटर फ्लो करेगा वो जो ग्रेविटी के कारण वाटर फ्लो करेगा, ग्रेविटी फ्लो होगा वाटर का इंजन में। अब बात करें, ये जो अरेंजमेंट होती है कि जो रेडिएटर हेडर टैंक की जो लोकेशन है वो हाइयर होनी चाहिए सिलेंडर कूलेंट जैकेट के टॉप से। तो आजकल की जो कारें हैं जो इसमें ये डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, इसके कारण थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम को ऑब्सोलीट भी कर दिया गया है। उसके बाद ज़्यादा समय की आवश्यकता हमें पड़ती है इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो कूलेंट वाटर या जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें इसमें इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक लाने के लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। दूसरा कि इसमें हमें वाटर या कूलेंट को एक सर्टेन लेवल तक इसमें मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर हमें वाटर फ्लो की कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखना है तो इसमें एक मिनिमम लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर वाटर लेवल उस सर्टेन लेवल से नीचे चला जाता है तो जो सर्कुलेशन होगा वाटर का वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो सकता है। तो ये कुछ खामियां हैं थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में। और जो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम है इसे हम हाई आउटपुट इंजन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इसकी एक इनएबिलिटी है, क्योंकि इसमें हम जो वाटर का लार्ज फ्लो रेट है उसको मीट नहीं कर सकते, जिसके कारण इसे हाई आउटपुट इंजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम का एक टाइप जिसका नाम है थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।